हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। आज मैं लेके आई हूँ वो है सेलिब्रिटी रीडिंग, और ये सेलिब्रिटी रीडिंग है कपिल शर्मा के रिगार्डिंग कि उनकी ज़िंदगी में आखिर क्या चल रहा है, जो इतने लोगों को हंसाने वाले हैं और जिनको दुनिया में इतना लोगों का प्यार मिलता है, उनकी ज़िंदगी में आखिर चल क्या रहा है। उनका शो नहीं आ रहा है और सभी लोग वेट कर रहे हैं कि उनका शो कब आना स्टार्ट होगा। तो आज हम देखेंगे कि कपिल शर्मा जी आखिर अपनी ज़िंदगी में कर क्या रहे हैं और चल क्या रहा है। तो उनकी प्रेजेंट कंडीशंस मैं देख लेती हूँ। उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके इसी तरह की और सेलिब्रिटी रीडिंग्स का, उनकी लाइफ का, उनसे इंस्पिरेशन लेने का, उनकी लाइफ से गाइडेंस लेने का कि वो अपनी लाइफ की सिचुएशंस को आखिर कैसे डील करते हैं, आखिर कैसे वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को करते हैं और आगे ग्रोथ लेते हैं। यहाँ पर सेलिब्रिटी रीडिंग मोस्टली मैं इसीलिए देती हूँ कि उनकी लाइफ में चल क्या रहा है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। तो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है उससे हमें गाइडेंस भी मिलता है कि वो आखिर कैसे चीज़ों को डील करते हैं। इसके अलावा आप अगर किसी पर्टिकुलर सेलिब्रिटी के बारे में रीडिंग लेना चाहें या चाहें कि मैं अपने चैनल पर उसको अपलोड करूं, तो आप उसका सजेशन मुझे कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा मैं पर्सनल रीडिंग सेशंस भी देती हूं और मेडिटेशन हीलिंग सेशंस भी देती हूं। 21 डेज़ के होते हैं जिसमें लाइफ बैलेंस आप कर सकते हैं, अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को आप बैलेंस में ला सकते हैं, आपके कंट्रोल में आप अपने माइंड को कर सकते हैं, जिससे आपकी लाइफ में लॉट्स ऑफ अचीवमेंट और अपॉर्चुनिटी के द्वार आपके लिए खुलने लगते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कपिल शर्मा जी की लाइफ में क्या चल रहा है और वो लाइफ को कैसे डील कर रहे हैं। फर्स्ट कार्ड फ्रेंडलीनेस का आया है। तो अपने सर्कल पर वर्क कर रहे हैं, वो अपना खुद का स्ट्रॉन्ग सर्कल बनाने पे वर्क कर रहे हैं। इन अ प्रेजेंट टाइम वो अपने दोस्तों की मदद से कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो उनको इस्टेब्लिश कर दें इन बॉलीवुड प्लस एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में इन इंटरनेशनल लेवल, ओके। इस चीज़ पे वो वर्क कर रहे हैं, फोकस उनका अब ये है। एनर्जी क्या चाह रही है पूरी, एक्सपीरियंसेस, जो भी एक्सपीरियंस उनको रहे हैं पिछले जन्म नहीं, आई मीन पिछले पास्ट लाइफ में उनको जो भी रहे हैं एक्सपीरियंस, उन चीज़ों पर वो सोच समझ कर रिएक्ट करना सीख रहे हैं। और वो उन चीज़ों पर वो रिएक्शन से इग्नोर कर रहे हैं। वो किसी के कहने पे कुछ भी रिएक्शन को इग्नोर कर रहे हैं। कुछ भी कहने के बजाय वो करके दिखाने पर सोच रहे हैं। वो छोटे छोटे स्टेप ले रहे हैं, बेबी स्टेप ले रहे हैं अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें पाने के लिए, और बहुत सोच समझ के। एक्सपीरियंस हो चुका है, बहुत क्लियर है कि चीज़ें आ ही जाएंगी, कहीं नहीं जाएंगी अगर उन्हें समझदारी से लिया। बट वो जो पाना चाह रहे हैं उस चीज़ को पाने में वो थोड़ा सा खुद को आउटसाइडर भी फील कर रहे हैं कुछ पल के लिए, जिसको वो ओवरकम करते हैं। कैसे करते हैं? ओह, पॉलिटिक्स का कार्ड आया है। लिटिल बिट भी पॉलिटिक्स भी यूज़ करते हैं, तो वो हर तरह की पॉलिटिक्स को भी यूज़ कर रहे हैं अपने सक्सेस होने के लिए। नाउ वो सारे लोगों के संग वैसे नहीं हैं जैसे एक्चुअल में वो हैं। वो कुछ के संग डिप्लोमेटिक भी हो रहे हैं और थोड़ा सा वो लिटिल बिट पॉलिटिक्स को भी यूज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को पाने के लिए। इट्स ग्रेट थिंग कि इंसान को अपनी लाइफ को अचीव करने के लिए कभी कभी कुछ चीज़ों का एक फॉर्मेलिटी भी करनी पड़ती है। तो वो फॉर्मल पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं है नेतागिरी में जा रहे हैं, जी नहीं। कहीं पर फॉर्मेलिटी की अगर ज़रूरत है तो वहाँ पर वो फॉर्मेलिटी का दिखावा भी कर रहे हैं। अब हम देख लें कि बॉलीवुड में वो क्या कर रहे हैं। वो फोकस करके जो चीज़ें उनके पास बॉलीवुड के रिगार्डिंग है या चीज़ों पर उनकी बात हुई रखी है, उसे फोकस करके उस पर कंटिन्यूसली वर्क करे जा रहे हैं, चाहे उसका परिणाम कुछ भी निकले विदाउट एनी। जैसे देखिए, ये इंसान एक तेज़ धार की तरह बढ़ा जा रहा है, बढ़ा जा रहा है, बढ़ा जा रहा है। उसे डजंट नॉट मैटर कौन क्या कहता है, उसे मैटर नहीं है। वो फोकस करके अपने तीर की तरह नज़र करके चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। आजू बाजू कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि एक समय वो डिसबैलेंस हो गए थे बॉलीवुड से, उन्होंने चीज़ों को हटा लिया था। बट नाउ वो कुछ बॉलीवुड की प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उसके थ्रू यहाँ पर जैसे ये इंसान एक
डिसीजन लेके बढ़ा जा रहा है ना, बस पूरे उसको छोड़े हुए, पास्ट की चीज़ों को छोड़ के आगे की तरफ बढ़ा जा रहा है। यहाँ दिख रही है चीज़ें, तो वो इस लेवल पे बढ़े जा रहे हैं। इसके अलावा अगर कपिल शो की हम बात करें, तो कपिल शो के बारे में उन्होंने क्या कर रखा है डिसाइड? हारमनी। कपिल शो वो फिर से लाएंगे, उसे कोई उनसे छीन नहीं सकता, क्योंकि उस कपिल शो का नाम ही है द कपिल शर्मा शो। तो वो उनका है, वो उनकी हारमनी है, वो उनको पीसफुलनेस देती है, वो उनको सुकून देती है, वो उन्हें रिस्पेक्ट दिलाती है, वो अच्छों के सामने उनके जूते को पुजवाती है। मतलब ऐसे लोग जिन्होंने कभी उनकी ज़िंदगी में उनको बहुत टॉर्चर किया था या बहुत उनको गलत साबित किया था, आज वो लोग उनके सामने झुकते हैं उस कपिल शर्मा शो की वजह से, जबकि वो उनके खुद के नाम का शो है। तो ये नाम का शो होने की वजह से वो उनका एक तरह से ब्रांड है, उनका खुद का ब्रांड है, जो कोई भी डुप्लीकेट कॉपी बना ले, पर द कपिल शर्मा शो द कपिल शर्मा के बिना हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो द कपिल, वो खुद को बचपन से एक समय से उन्होंने देखना, विजुलाइज करना, हारमनी अपने माइंड में सेट कर लिया था कि द कपिल लगेगा मेरे आगे, तो द कपिल शर्मा शो से उन्होंने स्टार्ट किया था। वो उनका है और वो उनसे कोई नहीं ले सकता, उसको लेके वो अगेन आएंगे, उसको वो कभी नहीं छोड़ेंगे। क्या कुछ इश्यूज़ है इसको लेके, कपिल शर्मा शो को लेके? नहीं, ऐसा कोई बड़ा इश्यूज़ नहीं है, बट हाँ, कोई न्यू वर्ज़न के संग आ सकता है ये, कुछ न्यू चीज़ों के संग आ सकता है, न्यू प्रोड्यूसर के संग आ सकता है ये, कोई और इसमें इन्वेस्ट कर सकता है या कोई और इसको ओवरटेक कर सकता है। रहेंगे कपिल ही इसके अंदर, पर और से आप समझ सकते हो। तो प्रोड्यूसर आया है मुझे मैसेज के थ्रू, तो न्यू चीज़ों के संग आ सकता है, न्यू चैनल पे आ सकता है, कुछ न्यू विज़न का कार्ड आया है यहाँ पर। न्यू विज़न, कुछ प्लान के संग एक बिग कमबैक हो सकता है। यहाँ उनकी पर्सनल लाइफ को हम ओवरऑल देख लेते हैं। शेयरिंग चल रही है, बहुत अच्छे से चल रही है, बहुत प्यारी चल रही है, रिलेटिव हो या पर्सनल और पर्सनल फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छा चल रहा है, जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी वैसा ही चल रहा है। वो बैलेंस में है, क्योंकि एक समय उनकी लाइफ बहुत ट्रेजेडी से गुजरी है, बट अभी उनके बच्चे हैं, सारी कंप्लीट फैमिली है, हैप्पी लाइफ है, मनी की भी कोई इश्यूज़ नहीं है, थोड़ा बहुत तो चीज़ें चलती रहती हैं, तो सब चीज़ें शेयरिंग उसमें चल रही हैं। वो अपने पर्सनल लाइफ को अपनी फैमिली और रिलेटिव्स के संग ज़्यादा शेयर्स कर रहे हैं, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि वहाँ से उनको सपोर्ट ही बहुत अच्छा मिल रहा है, उनके क्षेत्र से जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, यहाँ मैं देख पा रही हूँ। यहाँ इसके अलावा प्रोफेशनली वो देखिए, ये इंसान एक तरफ विश्वास भी कर रहा है और एक तरफ रिस्क भी ले रहा है। ये देखिए, लोग एक दूसरे के सपोर्ट से आगे झूल भी रहे हैं, पर रिस्क भी है, कोई हाथ छूटा तो इंसान गिर भी सकता है, बट वो पूरी तरह से ट्रस्ट करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। उनको यकीन है रास्ते बनते हैं, और रास्ते जहाँ नहीं दिखते हैं वहाँ भी रास्ते बनते हैं, तो वो इस चीज़ में बिलीव करते हैं स्ट्रांगली, और वो प्रार्थना भी कर रहे हैं, और प्रेयर्स के संग वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। पॉसिबिलिटी को भी वो देख पा रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है जो वो चाह रहे हैं पाना, अब इस स्टेप से ऊपर जाना और कम्प्लीटली सेल्फ डिपेंड होना, यानी कि कम्प्लीटली डिपेंडेंसी को ख़त्म करना दूसरों के संग। तो वो चीज़ भी यहाँ पर देखिए, एक गिद्ध की पार की नज़र आ चुकी है उनके पास, और वो देख रहे हैं कि उनका बसेरा परमानेंटली सिक्योर कहाँ लाइफ टाइम के लिए होना है, जहाँ कोई और उनको ओवरकम ना कर सके। तो यहाँ मैं ये भी देख पा रही हूँ। इसके संग ही मैं अगर बात करूँ कपिल शर्मा जी की, ओवरऑल कपिल शर्मा जी का आइडियल थॉट, ओके, ही बिलीव ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो स्ट्रांगली बिलीव करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। वो विश्वास करते हैं जब इंसान कर्मठ होकर कार्य करता है, अपना कर्मा अच्छा रखता है, तो वर्ल्ड मतलब पूरा यूनिवर्स उसके लिए कार्य करते हैं, सभी देवी देवता, सभी दिव्य शक्ति उनके लिए कार्य करती हैं, और वो इस चीज़ें बिलीव करते हैं कि कोई इंसान आपको कुछ नहीं दे सकता, और ना उसकी मतलब उसके कहने पे अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस को बदलकर आपको कुछ नहीं मिल सकता। अगर आपने ठान लिया है और निरंतर आप कार्य करते रहते हैं, तो आपको यूनिवर्स सब कुछ देता है, और वो देने वाला कोई और ही है। ये डायलॉग उनके टीवी प्रोग्राम में एक बार मैंने भी सुना था कि वो कई बार ये बोलते हैं कि देने वाला तो कोई और ही है। तो रियलिटी इस चीज़ को मानते कि देने वाला कोई और है, यानी उनकी नज़र में एक वर्ल्ड है, एक यूनिवर्स है जो देता है। इसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। और इसके संग ही नीचे आ गया है शिव शक्ति, वो अपनी ऊर्जा को बैलेंस करते हैं। क्या वो मेडिटेशंस करते हैं? ओ,
यस, वो अपने संग टाइम स्पेंड करते हैं। ज़रूरी नहीं है वो मेडिटेशन कर रहे हैं, बट वो अपने संग टाइम स्पेंड करते हैं कोई डिसीजन लेने से पहले। उस समय वो किसी की नहीं सुनते हैं, ना अपनी वाइफ की सुनते हैं, ना अपने रिलेटिव की सुनते हैं, ना अपनी फ्रेंड की सुनते हैं। ही इज़ अ मैजिशियन। वो अपनी ज़िंदगी के स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने से पहले खुद सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं, अपने आप को कट ऑफ करते हैं लोगों से और 15 मिनट खुद के संग कम से कम बिताते हैं, देन वो डिसीजन लेते हैं। और ये उनकी पावर है, ये उनकी स्ट्रेंथ है सबसे बड़ी, कि वो खुद का डिसीजन खुद के बूते पे रहते हैं, किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। इसके संग ही अगर मैं बात करूं, कोई मैसेज हो वो यहाँ पर मेरे व्यूअर्स को देना चाहते हो उनकी लाइफ में बैलेंस के लिए, तो ओके, राधा कृष्ण का मैसेज आया है, द लवर्स आया है, वो सबको प्यार मतलब उनका ओके, जिसके थ्रू मैं ये मैसेज रिसीव कर पा रही हूँ। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जहाँ भी काम कर रहे हैं, वहाँ पर सभी लोगों के लिए दिल में अतः प्यार भर लीजिए, तो वो प्यार 1000 गुना लौट कर आएगा। इट्स अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो ये फॉलो करते हैं। कोई इनके संग कितना भी गलत करे, पर ये उसके लिए भी एक समय था जब ये रिग्रेट करते थे या चीज़ों से जेलसी रखते थे या कंपटीशन करते थे। अब इन्होंने सब चीज़ों को छोड़ दिया है। अब ये उस इंसान को भी भगवान भरोसे छोड़ के उसके दिल में भी प्यार रखते हैं, उसके लिए भी प्यार रखते हैं, अपने काम से बेपनाह प्यार करते हैं। तो यही ये कहना चाहते हैं कि जो भी इनके आइडियल उसको फॉलो करना चाहते हैं, तो वो अपने काम से पैशन के बजाय प्यार इतना भर लीजिए, इतना भर लीजिए, कुछ और ही चीज़ समझ ही नहीं आए, देन वो चीज़ आप डेडिकेट करके अपने कस्टमर को दीजिए, चाहे कुछ भी सर्कमटेंसेस हो, देन 1000 गुना वो रिटर्न होके आएगा ही। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो, और ईश्वर आपके संग जस्टिस करेगा ही। तो यहाँ पर कपिल शर्मा की वीडियो हम कंप्लीट करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस सेलिब्रिटी शॉर्ट रीडिंग फॉर माय व्यूअर। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगा, वहाँ से आप डिटेल ले सकते हैं फॉर बुकिंग योर पर्सनल सेशन। और यहाँ पर मेडिटेशंस का जो सेशन दिया जाता है वो सिमिलर टू बैलेंस लाइफ एंड प्लस लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेस्ड होता है। सो दैट्स अ रीज़न इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर लर्न हाउ टू dream come true is very soon and short way, so you attend my session and demonstration, just start with 555 amount. So best of luck all, जो आपको अच्छा लगे वो करिए, पर हर चीज़ को बहुत प्यार से करिए। आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए, पर करिए ज़रूर, क्योंकि कर्म ही जीवन है और कर्म से ही चीज़ें होती हैं। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।